जो हैरान है मेरे सब्र पर उन्हें कैसे बताएं कि जो हैरान है मेरे सब्र पर उन्हें कैसे बताएं बेसब्री के दौर से गुजर कर ही मैंने सब्र का हुनर सीखा है। जो हैरान है मेरे सब्र पर उन्हें कैसे बताएं बेसब्री के दौर से गुजर कर ही मैंने सब्र का हुनर सीखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पेनेसिया में। हम लोग बच्चों जो घटना चक्र का ई दृष्टि 8 महीने की करंट अफेयर आई है जनवरी से लेकर के अगस्त 2024 तक। इसमें बच्चों क्या है, हम लोग जो है अगला हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रामसर साइट। तो इसमें बच्चों जो हम लोग है पीछे के 12 वीडियो डाल चुके हैं, वो आप लोग देख लें। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, आरओ आरओ या और भी कोई परीक्षा हो, ये बच्चों बुक रामबाण साबित होती है। इस बुक का नाम है बच्चों करंट अफेयर शॉर्ट्स। शॉर्ट्स के नाम से आई है बच्चों ये घटना चक्र। तो घटना चक्र की बच्चों ये नवत्र प्रस्तुति है और इसके हमने पीछे 12 वीडियो डाल दिए हैं, वो आप देख लें। उसके आगे का आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका नाम है बच्चों टॉपिक का हमारे रामसर साइट या रामसर स्थल। तो बच्चों इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय ने भारत के, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है, नंजरायन पक्षी विहार तमिलनाडु तथा काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तबा जलाशय मध्य प्रदेश, ये 3 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया, जिससे अब जो संख्या है रामसर साइट की 82 से बढ़कर के 85 हो गई है। तो कुछ जगह वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं, तो बेटा 85 हो गए हैं। रामसर अभिसमय बच्चों, तो रामसर की अगर बात करें, पहली बार शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर झील के दक्षिणी तट पर एक ईरान का शहर है रामसर, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा रामसर साइट। लेकिन भारत इसमें बच्चों शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। इसीलिए बच्चों 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 जो है बच्चों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, इसका थीम था बच्चों वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ये इसका था बच्चों क्या थीम। आगे बात कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियां। तो बच्चों मॉन्ट्रेक्स ये एक रिकॉर्ड बनाती है, उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। उसमें जो है भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला और लोकटक झील मणिपुर वाली, ये बच्चों दोनों शामिल है। अब वो जो 3 जगह नई शामिल की गई उसमें बच्चों एक जो नंजरायन पक्षी विहार तमिलनाडु का यहाँ पे दिखाया गया चित्र के माध्यम से, ताकि आपको याद रहे। तो नंजरायन पक्षी विहार बेटा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो रामसर में हो गया है शामिल। आगे बच्चों बात करते हैं काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। तो ये दिखा यहाँ पे काजू वेली दिखाया जा रहा है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं जो तबा जलाशय है। तबा जलाशय बेटा एमपी का है, ये भी रामसर साइट में किया गया है शामिल। तबा जलाशय जो है बच्चों मध्य प्रदेश का रामसर साइट में शामिल हो गया। सर्वाधिक रामसर स्थल वाले जो बच्चों राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा आता है नंबर 1 पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है बेटा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 10 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है बेटा, 10 टोटल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। तो आगे बच्चों बात करते हैं अब इसकी डिटेल की। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे जो पॉइंट है इसमें लिखा है भारत में रामसर स्थल और राज्य और उनका क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल में बताएगा कौन सा रामसर जो है कितना बड़ा है छोटा है। सबसे बड़ा जो बच्चों भारत का रामसर है वो है सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये सबसे बड़ा है। कहाँ पड़ता है ये बच्चों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, पश्चिम बंगाल में। और जी ये जो है लोग बच्चों लगभग 42,30,30,000 4,23,000 हेक्टेयर बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,23,000 बच्चों इसका क्या है क्षेत्रफल है। दूसरा जो बच्चों है वो है रेणुका आर्द्र भूमि, ये सबसे छोटी है। रेणुका आर्द्र भूमि बच्चों सबसे छोटी कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में।
ये सबसे छोटा है, केवल 20 हेक्टेयर इसका एरिया है बच्चों। तीसरे नंबर पे आता है बेटा चिल्का झील। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला रामसर स्थल चिल्का है, उड़ीसा में पड़ता है। ये जो है बच्चों 11,06,500 हेक्टेयर का है बच्चों। कितना? 11,06,500 हेक्टेयर का है ये। कौन सा? चिल्का। आगे कुछ बच्चों और रामसर साइट की याद कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो यूपी में बच्चों जो रामसर साइट है और उनकी स्थिति पेपर में पूछी जाएगी। जैसे सांडी पक्षी अभयारण्य बच्चों हरदोई में है। सरसई नाबर झील बच्चों ये इटावा में है, जो कि रामसर साइट में शामिल है। समसपुर पक्षी विहार बच्चों बना रायबरेली का है। समन पक्षी अभयारण्य ये बच्चों मैनपुरी में है, समन। सरोवर पक्षी अभयारण्य बच्चों या कीठम झील जो है ये आगरा में पड़ती है। नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का है बच्चों, ये भी रामसर में शामिल है, ये उन्नाव में पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार बच्चों गोंडा में है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है बेटा? गोंडा में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य बच्चों संत कबीर नगर में है। और ऊपरी गंगा नदी जो बच्चों है ये बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में। हैदरपुर वेटलैंड बच्चों पड़ता है मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। अब इनके देख लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी जो बच्चों ये रामसर साइट हम लोगों ने पढ़े हैं, इनके अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन के बारे में। अब इनके बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की बच्चों हम लोग बात करें के बारे में, तो रामसर साइट से जो बच्चों क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का 82वां रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है? नागी, नकटी, अंक समुद्र, पक्षी रिजर्व या अधनासिनी मोहाना। तो भारत का जो बच्चों 82वां रामसर है वो है नकटी। कौन सा है? नकटी है। 81वां बच्चों नागी था। ये नागी नकटी बच्चों दोनों बिहार में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। अब ये जो हो गए हैं भारत में बच्चों, टोटल कितने हो गए? अब 85 हो गए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्न में से कितनी है? 11, 10, 15 या 12। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 10 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। सबसे ज्यादा बच्चों तमिलनाडु में कितने हैं? बताया था अभी 18 है टोटल। तो यूपी में 10 हैं और तमिलनाडु में 18। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल में निम्न में से कौन सा शामिल है? चिल्का झील, लोकटक झील, रेणुका, सुंदरबन। तो बच्चों इसमें जो है ना सबसे छोटा है रेणुका वाला, सी इज द राइट आंसर। सुंदरबन बच्चों सबसे बड़ा है, ये कैसा है? बड़ा। और अच्छो चिल्का झील है ये प्रथम है, कैसा है? प्रथम। चिल्का पहला रामसर स्थल है भारत का। सुंदरबन सबसे बड़ा है। रेणुका सबसे छोटी है। लोकटक बच्चों तैरता हुआ पार्क है, यहाँ पे ये मणिपुर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर सरोवर, समस पक्षी विहार, सरसई नाबर, सुरसरन मानसर झील। तो बच्चों चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सुरसरन मानसर झील जो बच्चों यूपी में नहीं है, बाकी के तीनों यूपी में हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, रामसर स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 82 है। रामसर कन्वेंशन को भारत ने 1 फरवरी 1980 में लागू हुआ। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरानी शहर में अपनाया गया। तो 5वें में बच्चों हमको ये ढूंढना है कि राइट आंसर कौन सा है। वैसे बच्चों वर्तमान में जो रामसर साइटों की संख्या 82 से कितनी बढ़कर के हो गई? 85। अब ये अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो गलत हो गया। भारत में रामसर की बात करें तो 1982 में हुआ, ना कि 1981 में। 1982 में। तो इस हिसाब से बच्चों ये भी गलत हो। ये सही है कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के ईरानी शहर रामसर में इसे अपनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो बच्चों इसमें कोई राइट आंसर ऐसा नहीं जिसमें तीसरा ऑप्शन सही दिया हो, तीसरे के साथ में पहला दे रहे हैं। इसका मतलब है ये बच्चों जो रामसर स्थल है, यहाँ पे कोई टाइम तो लिखा नहीं है बच्चों। वर्तमान का मतलब है 85 से पहले वाले 82 ही थे, इसलिए इस हिसाब से इसे क्या मान लिया बच्चों? सही मान लिया।
तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नागी नकटी रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो अभी बताया था दोनों के दोनों बच्चों बिहार में पड़ते हैं, नागी भी और नकटी भी। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा रामसर वाला स्थल है बेटा तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। यहाँ 18 है रामसर, यूपी में 10 ही है। बंगाल में सबसे बड़ा है बच्चों कौन सा? सुंदरबन। हिमाचल में सबसे छोटा है रेणुका। कैसा है? छोटा। चलिए आगे चलते। भारत में सबसे पुराना रामसर साइट निम्न में से कौन सा है? रेणुका आर्द्रभूमि, सुंदरबन, चिल्का या लोकतक। तो राइट आंसर है चिल्का। ये भारत का सबसे पहला है बच्चों। सुंदरबन सबसे बड़ा है, रेणुका सबसे छोटा है, लोकतक तैरता हुआ पार्क है बच्चों, आप लोग जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियां निम्न में से कौन सी हैं? लोक केवलादेव, लोकतक झील, चिल्का, ए और बी दोनों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। ए और बी दोनों जो है ये मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में शामिल है। ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसका नाम है बेटा योजना परियोजना। अब बात करेंगे हम लोग नए टॉपिक की ओर, योजना परियोजना। चलिए योजना परियोजना देखिए। तो योजना परियोजना में बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कौन सी योजना चलाएगी, किसने चलाई और उसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तीनों बातें एक साथ। यहाँ से भी बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। कोई भी परीक्षा हो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए देखते हैं। युवा आपदा मित्र योजना जो है बच्चों केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। इसमें क्या होगा? योजना के माध्यम से 315 सबसे अधिक संभावित 315 आपदा संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में आपदा मित्र वॉलंटियर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि आपदा से निपटने के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें कहा जाएगा आपदा मित्र वॉलंटियर। इन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि ये जो है ट्रेनर बन के इस संकट से लोगों को बचा सके। अटल वयो अभ्युदय योजना बच्चों ये सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की है। इसका उद्देश्य है बच्चों वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये बच्चों सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय अधिकारिता मंत्रालय की योजना। चलिए बात करते हैं पूर्वोदय योजना। ये बच्चों जो पूर्वोदय योजना है ये केंद्र सरकार ने योजना चलाई है। इसका उद्देश्य है इसका बच्चों जो उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी राज्यों में आंध्र प्रदेश का चौमुखी विकास किया जाएगा। यानी ये राज्य आते हैं पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर नहीं सॉरी बेटा, पूर्वी राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनका विकास करने के लिए पूर्वोदय योजना चलाई गई है। लाडला भाई योजना बच्चों चलती है कहाँ पे? महाराष्ट्र सरकार ने चलाई लाडला भाई। लाडली बहना बच्चों एमपी में चलती है और लाडला भाई कहाँ चलती है? ये चलती है भाई साहब महाराष्ट्र में। इसके तहत क्या होगा? ये 18 से 35 साल तक के महाराष्ट्र के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। 12वीं पास करने के बाद बच्चे को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। डिप्लोमा या आईटीआई करने वाले बच्चों को 8,000 रुपए, और अगर ग्रेजुएट कर लेता है स्नातक बच्चों को 10,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ये बच्चों बहुत अच्छी योजना है युवाओं को। अगर कोई इंटर पास करेगा तो 6,000 रुपये महीना, आईटीआई या डिप्लोमा कर लेगा तो 8,000 रुपये महीना, और ग्रेजुएट करेगा बीएससी भी तो 10,000 रुपये प्रति महीना उसे मिलेगा। इससे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना जो है ये नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने लागू की है। इसमें क्या होगा? उत्तर प्रदेश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया है। महतारी बंधन योजना, ये बच्चों महतारी बंधन योजना जो है ये चलाई गई है छत्तीसगढ़ में। इसमें क्या होगा? महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह उन्हें 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मातृभूमि योजना बच्चे चल रही है। मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना जो है बच्चों ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने क्षेत्र के विकास में भाग ले सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में विकास कर सकता है मातृभूमि योजना के तहत।
इसके लिए उन्हें कुल लागत का 60% देना होगा, बाकी 40% नगर विकास द्वारा विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश की मातृभूमि अर्पण योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराना चाहता है, अगर उसके पास पैसा है, सक्षम है, तो करा सकता है। 60% पैसा उसे लगाना होगा, 40% पैसा उसे सरकार देगी और उसके साथ साथ वो अपनी नेम प्लेट अपने नाम का वहां पे ऐड भी कर सकता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त में बिजली का प्रावधान है। कितने यूनिट बच्चों? 300 यूनिट। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना चलाई गई है बच्चों। ये किसने चलाई? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। इसके तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबलपुर उड़ीसा में इस योजना का उद्घाटन किया गया। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य है युवाओं में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण तैयार करना। अब बात कर लेते हैं बच्चों पीएम ऊषा योजना। तो पीएम ऊषा योजना जो है बच्चों, ये शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के रूप में लॉन्च किया गया है। अदिति योजना की बच्चों अगर हम बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। इसमें क्या होगा? रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। पीएम जनमन आवास योजना, ये जो है बच्चों जनजातीय एवं कार्य मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। देश के 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,60,000 आवास तैयार किए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश के शिवपुर का आवास देश का पहला जनमन आवास होगा। तो एमपी में जो शिवपुरी पड़ता है वो पहला आवास हो जाएगा जनमन के। वन मित्र या पोर्टल जो है बच्चों, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों को सामुदायिक भागीदारी की प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। इसे जून 2024 में शुरू किया गया। ये किया गया अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए गए वृक्षों में रखरखाव वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है बच्चों, ये महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। किसी शारीरिक या मानसिक व्याधि से ग्रस्त सीनियर सिटीजन हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया। अगला टॉपिक बच्चा हमारा शुरू हो जाने रहा है संघ एवं संगठन। प्रमुख संघ एवं संगठन, तो ये हमारा बच्चों योजना परियोजना वाला टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ लेंगे संघ एवं संगठन। संघ एवं संगठन बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आते हैं संघ एवं संगठन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को संगठन का नाम याद पढ़ना है कि क्या संगठन है, उसने कौन सा आयोजन किस सत्र में कहाँ पे किस जगह पे किया है और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जैसे बच्चों बिमस्टेक के रक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक बच्चों कहाँ हुई? तो ये म्यांमार की राजधानी नायपीडा में बच्चों इसे आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने हिस्सा लिया। यूनेस्को विश्व धरोहर जो है बच्चों, इसकी 46वीं बैठक हुई अपने भारत मंडपम दिल्ली में। इसमें क्या किया गया? भारत ने पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया। पहली बार है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बैठक में प्रतीक के रूप में हम्पी कर्नाटक के विजय विठल मंदिर को चुना गया था। इसका टैग लाइन था सै नौ यसा। टैग लाइन था सै नौ यसा। बैठक के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम के मोइदम्स अहोम राजवंश के जो बच्चों माउंट दफन प्रणाली है, इसे भारत का 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल बच्चों बन गया है मोइदम्स। कहाँ का है? असम के अहोम साम्राज्य से बिलोंग करता है। वहां की कब्र है ये बच्चों। यहाँ लिखा है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2024 में बच्चों एक बैठक हुई। कहाँ पे? अपने दिल्ली में हुई। इस बैठक में बच्चों हुआ क्या? बिम्स्टेक का बच्चों पूरा नाम पूछा जाता है। ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। भारत द्वारा कोलंबो प्रक्रिया की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई। ये जिनेवा में स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हेडक्वार्टर में से बच्चों आयोजित किया गया।
कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 देशों का एक समूह है। कौन? कोलंबो प्रक्रिया, जो कि मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के मूल देश के रूप में कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक हुई। बच्चों कहाँ पे हुई? ये अस्ताना में हुई। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में से आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन का जो बच्चों है नया सदस्य बन गया। कौन? बेलारूस। बेलारूस बच्चों एक यूरोप का देश है। आगे बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र आयोजित हुआ। बच्चों जल्दी ही हुआ। ये कहाँ हुआ? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि सुमित डाबरा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय थे इसके। यूक्रेन रूस युद्ध पर 2 दिवसीय शांति सम्मेलन बच्चों बैठक बुलाई गई। इसमें कौन था? लेक ल्यूसर्न के बर्गन स्टॉक रिसोर्ट स्विट्जरलैंड में से बच्चों आयोजित किया गया बैठक को। इसमें 90 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष या प्रतिनिधियों ने बच्चों भाग लिया। G20 शिखर सम्मेलन की अगर बच्चों बात करें, जे नहीं है बच्चों, यहाँ पे जी होगा, ठीक है, G20। तो G20 रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया। इससे पहले 23 वाला बच्चों जो था वो अपने भारत में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय के साथ किया गया। आगे बात कर लेते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो बच्चों है इसकी बैठक कराई गई। ये तो है ही बच्चों, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में ही होगी। यहाँ पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा को अस्थायी सदस्य चुना गया। निर्वाचित सदस्य देश 1 जनवरी 2025 से जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे। G7 की बच्चों बैठक हुई। G7 में कौन से देश आते हैं? अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इटली के अपुलिया में बच्चों इस बैठक का आयोजन किया गया। G7 के बच्चों सदस्यों के अतिरिक्त भारत इसमें था। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट, केन्या, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई आदि देश इसमें बच्चों हिस्सा लेंगे। संघाई सहयोग संगठन ये बच्चों है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है बच्चों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस इसके अंदर में आते हैं। इसने बच्चों क्या किया? स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण की बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी। इस बैठक में बच्चों क्या हुआ? एससीओ का सचिव बीजिंग में है बच्चों, यानी कि इसका सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में चीन के संघाई नामक शहर में। और बच्चों इस संगठन की उत्पत्ति संघाई 5 के नाम से हुई थी। एससीओ की आधिकारिक बच्चों 2 भाषाएं हैं, रूसी और चीनी। ये तीनों बातें पेपर में पूछी जाती हैं। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन यूरोपीय संघ सहित 166 देशों का ये बच्चों सम्मेलन है। ये कहाँ पे हुआ? तो ये 13वां संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में बच्चों आयोजित किया गया। एकमात्र विश्व में राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमन करने वाला संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई बच्चों, ये स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। वर्ष 1986 से 94 तक आयोजित उरुग्वे दौर, जो कि मराकेश समझौता के साथ समाप्त हुआ, के पश्चात विश्व व्यापार संगठन की क्या हुई? स्थापना हुई। इसे बच्चों WTO के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्थापना इसकी कब हुई? 1995। ISA अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, जो ISA है बच्चों अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ये स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बच्चों बन गया है। तो ISA में बच्चों कितने सदस्य हो गए? 99। अंतिम सदस्य 99वां कौन सा है? तो वो है स्पेन। कौन बना है बेटा? स्पेन बन गया है। आर्कटिक संधि परामर्श बैठक 2024। आर्कटिक संधि परामर्श बैठक 2024 जो बच्चों है, इसकी जो बच्चों 46वीं बैठक हुई है, कोचीन केरल में आयोजित की गई। कोचीन केरल में आयोजित इसे किया गया। इसे बच्चों कोचीन केरल में आयोजित किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के मध्य कोचीन में 20 से 23 मई तक ये जो बच्चों बैठक चली। 46वीं आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक थी। पर्यावरण संरक्षण समिति बच्चों जो की 26वीं बैठक में मेजबानी ये करेगा। चलते हैं आगे। फिक्की
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो बच्चों है FCCI, FICCI, फिक्की को बच्चों जो है ये फेडरेशन जो है, फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन था ये बच्चों। इसका उद्देश्य था भारत में वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत टिकाऊ कौशल कोल्ड चेन का बच्चों क्या करना, निर्माण करना। कौशल कोल्ड चेन का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा भारत पहल जो है बच्चों, इसका आयोजन जो हुआ 44वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। उद्देश्य इसका है भारतीय सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंट लाइन ITCT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण एवं साइबर हमलों से व्यापक समझ बनाने हेतु इसका आयोजन किया गया। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन बुलाया गया बच्चों, ICONS 2024। ये ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन उन क्षेत्रों की निगरानी करेगा जो परमाणु ऊर्जा व अन्य रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा हेतु क्या है, जिम्मेदार है। विश्व जल मंच का बच्चों आयोजन किया गया, ये किया गया इंडोनेशिया में। 10वां जल सम्मेलन था बच्चों, इंडोनेशिया के बाली नामक शहर में इसका आयोजन किया गया। विश्व जल मंच एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक संगठन है जिसे 1996 में बनाया गया। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर बच्चों बैठक की जाती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की 15वीं वार्षिक दिवस जो है बच्चों समारोह दिल्ली में मनाया गया। भारत के अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकटरमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की 15वें वार्षिक दिवस समारोह का मुख्य भाषण दिया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बच्चों 2024 रोटरडम में बच्चों हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रोटरडम कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। तो यहाँ पे इसको आयोजित किया गया। भारत ने इस आयोजन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, जिसे भारत मंडप नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन द फॉरेस्ट एक बैठक हुई बच्चों, 19वां सत्र था, ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था वन मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना। सांगरी ला संवाद 2024 का आयोजन बच्चों सिंगापुर में हुआ। ये 21वां संस्करण था। इसका क्या था उद्देश्य, पहला सांगली ला संवाद बच्चों जो है एशियाई सुरक्षा सम्मेलन के तहत 2002 में आयोजित किया गया था। क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 बच्चों, जो क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 ये नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सरकार और उद्योग हितधारकों को महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक जानकारी और संबंधित उपकरणों से सुसज्जित करना था। नेक्स्ट जो बच्चों है हमारा विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन बच्चों कहाँ आयोजित किया गया, ये आबू धाबी में आयोजित हुआ। भविष्य की ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा में विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रयासों पर आधारित ये सम्मेलन था। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 में बच्चों ये 60वां सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया। भारत के प्रतिनिधि थे डॉक्टर S जयशंकर। जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके देखते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों का चुनाव कीजिए। तो बच्चों पहला जो कथन है आपका, यहाँ पे पहला कथन लिखा हुआ है, संघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंतर्गत विश्व की जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या सम्मिलित है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है इसकी स्थापना 2001 में हुई। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 या दोनों। तो राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा, इसके दोनों सही है। 40% जनसंख्या इसी में आती है बच्चों, एशिया के बड़े बड़े देश इसमें आते हैं, रूस, भारत, चीन। और इसमें जो है बच्चों इसकी स्थापना भी 2001 में हुई थी। कहाँ पे, संघाई नामक जगह। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। दूसरा, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ स्थित है, संघाई में, बीजिंग में, वुहान में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। स्थापना हुई थी 2001 में बच्चों संघाई में, लेकिन हेडक्वार्टर जो है बच्चों चीन के बीजिंग में है। कहाँ पे है, चीन के बीजिंग में। वुहान शहर वो है बच्चों जहां से कोरोना फैला था। क्या फैल गया था, कोरोना।
कोविड जो है चाइना के वुहान शहर से ही बच्चों फैला था, शुरुआत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। ये भी संघाई से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। कथन फर्स्ट है, भारत और संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य देश नहीं है, यानी कि भारत एससीओ का देश नहीं है, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा, एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी और अंग्रेजी है। तो सही कथन का चुनाव करें, केवल एक सही है, दो सही है, यानी दोनों सही है, दूसरा सही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे भारत संघाई का सदस्य है, ये कह रहा नहीं है, इस हिसाब से ये गलत हो गया। इसकी जो भाषा है बच्चों ये चीनी और रूसी है, ना कि अंग्रेजी है, यहाँ पे रूसी होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी गलत होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी पार्ट, ना तो पहला ना तो दूसरा। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिनेवा, ब्यूनस आयर्स, संयुक्त अरब अमीरात या नैरोबी। तो बताना है बच्चों, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, संयुक्त अरब अमीरात में से आयोजित किया गया। इसके भी कौन से शहर में, आबू धाबी। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये बात तो बच्चों सही है। मराकेश समझौता 1994 के पश्चात स्थापित हुआ था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पांचवें का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, यानी कि दोनों सही है। तो ए इज द राइट। में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के 99 सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ, चिली, हंगरी, पनामा या स्पेन। तो बच्चों स्पेन शामिल हुआ, अभी बताया था हमने। 7 नंबर में लिखा है बच्चों, आर्कटिक संधि परामर्श की 46वीं बैठक बंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुई। ये तो बच्चों गलत हो। आगे लिखा है, इसकी मेजबानी गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अर्जेंटीना स्थित आर्कटिक संधि सचिवालय सहयोग में किया गया। दूसरा बच्चों सही है। इस हिसाब से राइट आंसर इसका हो जाएगा बेटा बी पार्ट, केवल दो सही है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिक्की के बारे में। FICCI कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सही कथन आपको बताना है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य भारत के वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत टिकाऊ कुशल कोल्ड चेन का निर्माण करना है। तो 8 का बच्चों राइट आंसर, ये दोनों ही सही है। दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य भी है वस्त्र वगैरह उद्योग को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट, 1 और 2 दोनों सही। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के चतुर्थ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिनेवा में, रोटरडम में, वियना में या अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो इसका बच्चों राइट आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की वियना। सी इज द राइट आंसर। विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन किस देश में हुआ, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या मलेशिया। तो विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन जो हुआ है बच्चों इंडोनेशिया की बाली में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इंडोनेशिया के भी कहां पे, बाली। बाली यहाँ का एक धार्मिक शहर है। तो बी इज द राइट आंसर। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व जल मंच का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जल मुद्दों पर निर्णयकर्ता तथा आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना, तत्पश्चात कार्रवाई हेतु प्रेरित करना है। तो 11वें का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ये सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सी पार्ट, दोनों सही। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 15वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो बच्चों नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु या गुड़गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30, 13वां क्वेश्चन है बच्चों, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, रोटरडम नीदरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, बाकू अजरबैजान, काहिरा मिस्र।
तो ए इज द राइट आंसर। ये रोटरड्रम में बच्चों आयोजित हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यकीन मानिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बुक बच्चों हर परीक्षा के लिए क्या साबित होगी, रामबाण। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क, शंघाई, दोहा या सिंगापुर। तो बच्चों 14वें का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ए इज द राइट आंसर। सांगली ला संवाद 2024 का 21वां संस्करण निम्न में से कहां आयोजित किया गया, कतर, दोहा, सिंगापुर, वियतनाम। तो 15वें का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सिंगापुर, सी इज द राइट आंसर। क्रिटिकल मिनरल समिति 2024 का आयोजन कहां हुआ, न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, शंघाई में या कतर में। तो क्रिटिकल मिनरल जो समिति है बच्चों, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली। कहां हुआ, नई दिल्ली। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली, ढाका या दुबई या आबू धाबी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आबू धाबी। राइट आंसर बेटा डी, आबू धाबी। 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया। तो बच्चों इसका जो दूसरा लिखा हुआ कि 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। अब आपको बताना है बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बच्चों है जर्मनी में इसका आयोजन हुआ और अपनी तरफ से कौन गए थे, एस जयशंकर भारत की तरफ से गए थे। आखिरी और 18वां, अब आखिरी क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों टॉपिक है उसका नाम है ऐप एवं पोर्टल। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग ऐप एवं पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख बच्चों ऐप एवं पोर्टल के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐप या पोर्टल किस पर्पज से लॉन्च किया गया। तो ये बच्चों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला ऐप एवं पोर्टल है बच्चों सारथी 2.0। इसे बच्चों सेबी ने जारी किया है। किसने जारी किया है, सेबी ने इस ऐप को बनाया है। ये ऐप पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, जिसकी सहायता से यूजर वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं। भविष्य पोर्टल की बच्चों अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा ये बनाया गया है बच्चों। केंद्र सरकार द्वारा यह सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। क्या, भविष्य पोर्टल। सीडीपी सुरक्षा बच्चों एक ये जो है ऐप बनाया गया, पोर्टल है बच्चों। ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित एक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है बच्चों बागानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के उपयोग में किया जाएगा। यह पोर्टल किसानों को ई रूपी के माध्यम से सब्सिडी त्वरित रूप से प्रदान करेगा। सी विजिल बच्चों एक ऐप है, ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है चुनाव आयोग। सी विजिल ऐप को बच्चों लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। तो सी विजिल ऐप की बात करें तो इसे चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए जनता को जिम्मेदार बनाते हुए सी विजिल ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया। बीमा सुगम एक पोर्टल बच्चों जारी किया गया। इस पोर्टल का काम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य। इरडा ने इसे लॉन्च किया है। पोर्टल को एक कंपनी के रूप में गठित किया गया है। इस पोर्टल पर ग्राहकों को सारी सुविधाएं निःशुल्क में प्राप्त होगी। सखी ऐप की बच्चों हम बात करें, सखी ऐप, सखी ऐप। तो चलिए बच्चों अगला ऐप देख लेते हैं। तो बच्चों जो सखी ऐप है ये लघु सूक्ष्म लघु एवं एमएसएमई यानी कि मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एमएसएमई बोलते हैं बच्चों इसे।
इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। पीएम स्वराज की अगर बच्चों हम बात करें, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्या मतलब है इसका? अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों एवं स्वच्छता कार्मिकों सहित देश भर के पात्र व्यक्तियों को ऋण की सहायता उपलब्ध कराना। आगे बच्चों एक है यहाँ पे पोर्टल, उसका नाम है इंडस पेवियर। ये जो बच्चों इंडस पेवियर है, ये है जो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका क्या काम है? इसका काम है भारत का पहला कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट वियरेबल ऐप है ये बच्चों। ये किसान उपज निधि एक डिजिटल गेटवे बच्चों लॉन्च किया गया। ये जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, WRDA एवं वित्तीय सेवाएं विभाग और नाबार्ड का संयुक्त प्रयास है। काम क्या है इसका? गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व किसानों को उत्पाद के उचित मूल्य प्रदान करने हेतु बच्चों ये पोर्टल लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल जो बच्चों है चक्षु DIP एक मंच जो है बच्चों जारी किया गया। ये दूर संचार विभाग ने जारी किया। इसका काम क्या है? चक्षु मंच पर ब्लैकमेल करने संबंधी धमकियां दर्ज की जाएंगी। DIP मंच पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत होगी। हज सुविधा मोबाइल ऐप बच्चों जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जारी किया। हज यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म एक बच्चों जारी किया गया है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका काम है प्लेटफॉर्म पर छात्रों को सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री AI अनेबल्ड चैटबॉट है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल एक प्लेटफॉर्म बच्चों जारी किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इसका काम है शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेगा हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम कितना विशाल या गहरा है या विविधतापूर्ण है। प्रेस सेवा एक पोर्टल बच्चों जारी किया गया है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया। इसे प्रेस सेवा पोर्टल जो है बच्चों पत्रिकाओं या समाचार पत्रों या पत्रों की पंजीकरण प्रक्रिया के पारंपरिक परिदृश्य को अभूतपूर्व परिवर्तन प्रतीक है। ये परिवर्तन का क्या है बच्चों? प्रतीक है। हनुमान AI मॉडल जो है बच्चों लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के नेतृत्व में GPT ग्रुप द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह हिंदी, तमिल, मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं में कार्य करेगी। यह स्वास्थ्य, गवर्नेंस, वित्तीय सेवा एवं शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी होगा। वेदांत मेटल ऐप जो है बच्चों लॉन्च किया गया है। ये वेदांत एल्यूमिनियम ने लॉन्च किया है। इसका बच्चों क्या उद्देश्य है? ये वेदांत एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत की। स्वाति पोर्टल ऐप एक बच्चों लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया और ये जो है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है बच्चों स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। पाई प्लेटफॉर्म बच्चों जारी किया गया है। ये बच्चों पेटीएम ई-कॉमर्स ने ONDC सेलर फर्म बिटसिला का अधिग्रहण करते हुए अपने नाम में बदलाव कर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। सारथी पोर्टल की बात करें बच्चों तो ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। इसका काम है बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए सारथी पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वो है 14447 14447। घर पोर्टल बच्चों एक जारी किया गया घर पोर्टल। तो घर पोर्टल जो है बच्चों जारी किया है। इस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की है। इसकी जो शुरुआत की है बच्चों वो की है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। यह पोर्टल उन बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग और निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में हैं। उन्हें दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है। आई ओशनोलॉजी AI एक प्लेटफॉर्म बच्चों जारी किया गया है। आई ओशनोलॉजी आई ओंकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म ये एम्स दिल्ली द्वारा सीडैक पुणे तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। क्या? आई ओंकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म। कैंसर की शुरुआती स्तर का पता लगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बच्चों किया गया है लॉन्च।
अब इसके बच्चों कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। जितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है बच्चों उनको हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे संबंधित बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की सहूलियत हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सुगम पोर्टल, भविष्य पोर्टल, सेवा पोर्टल या सुरक्षा पोर्टल? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भविष्य पोर्टल। पेंशन के लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया, क्योंकि पेंशन भविष्य में ही मिलेगी बच्चों। सी विजिल ऐप निम्न में से किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग, शिक्षा आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग? तो सी विजिल ऐप जो है बच्चों चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। बीमा सुगम पोर्टल को निम्न में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो बीमा सुगम पोर्टल जो है बच्चों इरडा, LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस? तो बच्चों जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा इरडा। सखी ऐप बच्चों निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्यम मंत्रालय, खेल मंत्रालय? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पार्ट, MSME के द्वारा लॉन्च किया गया। PM स्वराज पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? तो बच्चों जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल ऐप निम्न में से कौन सा है? इंडस पेवियर, पेटीएम, और बच्चों आगे जो ऑप्शन है वैसे तो यही है बच्चों, इंडस पेवियर, इंडस पेवियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते। गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? किसान सम्मान निधि प्लेटफॉर्म, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म, किसान साथी प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म। निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषीय पाठ्य सामग्री और AI इनवर्ल्ड चैटबॉट उपलब्ध है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, सुगम प्लेटफॉर्म, सेवा पोर्टल प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं? तो 8 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, ए इज द राइट आंसर। प्रेस सेवा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, दूरसंचार विभाग, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया? तो 9 का राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। 10 और आखिरी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित निम्न में से पोर्टल कौन सा है? वेदांत, सखी, स्वाति या भविष्य? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों स्वाति पोर्टल, सी इज द राइट आंसर। तो ये टॉपिक भी बच्चों हो गया खत्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, अगले टॉपिक का बच्चों हमारे नाम होगा युद्ध अभ्यास। लेकिन इसे बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। अगला टॉपिक बच्चों हमारा आएगा युद्ध अभ्यास, इसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।